लेकिन आपको मैं ऐसी जगह लेकर आई हूँ जहां पर आप मिट्टी से वो चीजें बनते हुए देखेंगे जो आपने शायद कभी ना कभी देखा होगा। नमस्कार, मैं ज्योति और आप देख रहे हैं जागरूक पाठशाला। और अभी हम लोग आ चुके हैं काका है और यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हो कि कितनी सारी दयालियां बन रही हैं, कितने सारे कुमार हैं जो वो काम कर रहे हैं जहां हम ना पहले इतिहास में कहीं देखते थे और वो आज के समय में कहीं खोता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन आपको मैं ऐसी जगह लेकर आई हूँ जहां पर आप मिट्टी से वो चीजें बनते हुए देखेंगे जो आपने शायद कभी ना कभी देखा होगा। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से मिट्टी का प्रयोग कर कर अद्भुत तरीके से बनाए जाते हैं, दियाली, दिया, करवा चौथ हो या फिर दिवाली हो, तो जिस तरीके से वहां पर जो पीछे एक मेहनत होती है ना, वहां पर आपको मैं लेकर आ गई हूँ। तो चलिए पहले बातचीत करते हैं कि किस तरीके से ये बनता है, किस तरीके से मिट्टियां आती हैं, किस तरीके से यहाँ पर पूरा छानबीन करके बनता है। आइए विस्तार से आज हम लोग यहाँ पर जानेंगे, इसके अद्भुत इतिहास के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे साथ जो भैया हैं, अभी हम लोग यहाँ पर आए थे तो भैया यहाँ पर बना रहे थे, बहुत सारी कप बना रहे थे, दियाली बना रहे थे। जो आप देखते हो कि लोग चाय देते हैं या फिर आपको ठंडा देते हैं तो उसी को उपयोग करते हैं। उसके पीछे वो लोग पीकर फेंक देते हैं, लेकिन उसके पीछे कितनी मेहनत होती है वो हम आपको दिखाने वाले हैं। सबसे पहले तो हम भैया से ये पूछते हैं कि वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं और कितने प्रोसेस से गुजरना पड़ता है एक प्रोडक्ट को तैयार करने में। आइए शुरू करते हैं। आपका नाम क्या है अंकल? मनोज कुमार। मनोज कुमार। आप ये क्या कर रहे हैं अभी? मिट्टी को गूंद रहा हूँ, जैसे आटा गूंदा जाता है हाँ। उस तरीके से मिट्टी को गूंदना पड़ता है अच्छा अच्छा, अभी हम लोग अच्छे से मिक्स हो जाए। अच्छा, लेकिन अभी हम लोग देखते हैं कि जो मिट्टी है पहले जैसी बात नहीं रही, उसमें मतलब बहुत सारे आपको ईंटें दिखेंगे, बहुत सारी उसमें प्लास्टिक दिखेंगे। तो ये मिट्टी आप कहाँ से लाते हैं? ये मिट्टी जैसे मकान आजकल खुद रहे हैं, हाँ उसी पिलर वगैरह के नीचे मिट्टी निकलती है जो हमारे मतलब की होती है, हाँ। वो हम लोग ले आते हैं। अच्छा, कैसे प्रोसेस रहता है ये आपका लाने का, बनाने का, उसके बारे में थोड़ा बताइए। खरीदते हैं हम लोग। अच्छा। पहले तो मिट्टी मिल जाती थी जब आबादी नहीं थी, अब इतनी आबादी हो गई है हाँ। कि मिलती ही नहीं। अब ये भी है ना कि वो उस क्वालिटी में नहीं मिलती है जो पहले क्वालिटी होती थी मिट्टी। क्वालिटी अब वो नहीं है, क्योंकि हम लोगों को इसको बहुत छानने में दिक्कत होती है। हाँ। कहीं कांच के टुकड़े निकलते हैं, हाँ। तो कहीं कंक्रीट है, इस तरीके से। अच्छा, तो इसका कितना प्रोसेस होता है वो आप बताएंगे? तो एक बार मिट्टी तैयार करने के लिए कम से कम 3 दिन लग जाता है। अच्छा। पहले दिन इसको सुखानी पड़ती है, हाँ। फिर इसका घोल बना के छानना पड़ता है। अच्छा। तो अभी आप देख रहे हैं कि अंकल ने किस तरीके से मिट्टी को, जैसे हम लोग रोटी को गूंथते हैं ना, वैसे ही वो यहाँ पर बना रहे हैं। और आप अभी बनाएंगे ना? ठीक है, तो अभी ये बनाने जा रहे हैं तो हम आपको पूरा प्रोसेस दिखाते हैं किस तरीके से यहाँ पर तैयार होता है। और जो आप इस्तेमाल करते हैं ना, दियाली, मिट्टी, करवा चौथ में जो भी इस्तेमाल करते हैं, उसके पीछे कितनी सारी मेहनत होती है, आइए आज हम लोग इस वीडियो में जानते हैं। तो अभी आप क्या कर रहे हैं इसमें? इसको बनाने के लिए तैयार हो गई मिट्टी। हाँ। इसमें जो भी बताइए बना देंगे। तो क्या बनाएंगे अभी, क्या बनाने जा रहे हैं? तो आज फेस्टिवल चल रहा है, दिए बनाएंगे। अच्छा, बनाइए, आज हम लोग दिखाएंगे अपने दर्शकों को। पहले क्या करना पड़ता है इसमें? अगर ये किसी को बनाना है तो पहले वो मिट्टी लेकर आएगा, है ना? तो आपको कितने की मिट्टी पड़ जाती है अगर आप खरीदते हो तो? इस समय बहुत महंगी मिट्टी है। अच्छा। इस समय हम लोगों को ये समझिए कि कोई काम तो है नहीं इसके अलावा। हाँ। तो जो हम लोग रोटी दाल चलानी है तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। बस यही है, बाकी बच्चों को पढ़ाना लिखाना भी मुश्किल हो गया। जरा पास से आकर दिखाओ कि किस तरीके से बन रही है। इसको मतलब कोई भी बना लेगा जो मतलब सीखा हुआ है वही बना पाएगा? सीखने पे बना पाएगा, क्योंकि मिट्टी है, आप जानती हो। मान लीजिए मैं बनाऊंगी ये, से तो बनेगा ये? कोशिश करिए। तो मतलब कितने साल हो गए होंगे आपका ये? हम लोग खुद नहीं मालूम, खुद ही नहीं मालूम है। जब जो तक पीढ़ी दर ये चलता आ रहा जब होगा। तक सभ्यता है शायद हम लोग भी हैं, हम लोगों का अस्तित्व भी है, लेकिन ये है कि हम लोगों का अस्तित्व उजागर नहीं हुआ। क्योंकि आप पहले बताइए किसके पास पीतल के जो है घड़े वगैरह या बर्तन होते हैं। अच्छा, देखने को ये मिलता है कि तभी तो मिट्टी के बर्तन में पानी लाते थे। हाँ हाँ, लेकिन अब देखने को ये मिलता है
कि अब जो दिए हैं वो प्लास्टिक के चल रहे हैं या चाइना माल चल रहा है, तो कहीं ना कहीं जो लोग अपने हाथों से बनाते हैं ना, वो कहीं ना कहीं कम होते दिख रहा है। आपने ये चीज देखी है? हमारे देश की यही तो एक बहुत बड़ी विडंबना है कि हम लोगों को देसी माल को जो है इतने तवज्जो नहीं दिया जाता। मतलब उन्हें दिया खरीदना है तो वो अलग से चाइना माल अब खरीदेंगे। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो है कैंडल का इस्तेमाल ज्यादा होता है। कैंडल का, हाँ, कभी वो होता भी है एक रेडीमेड वाली कैंडल, हाँ। कैंडल का इस्तेमाल होता है। और बल्कि सबसे पुराने हम लोग हैं, हाँ। मतलब जब से अस्तित्व में आई है, हम्म। जब से जानकारी बढ़ी, तो उससे भी पहले के हम लोग हैं। क्योंकि कुम्हारों का काम कुम्हारों ने किया। पहले सबके घर में मिट्टी के बर्तन नहीं हुआ करते थे। शादी बारात में भी आपने देखा होगा, या पहले जो है तो मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल होते थे। पूजा पाठ में कलश जो लगता है वो भी मिट्टी का लगता था। आपका अच्छा खर्चा कितना आ जाता है पूरा सब कुछ तैयार करने में? 7 रुपये जितनी लागत लगती है उस हिसाब से हम लोगों को मिलता नहीं है कुछ। बस रोटी ही दाल चल रही है, बस इतना ही समझिए। मतलब जो एक पहचान मिलनी चाहिए, क्योंकि आप लोग इतनी मेहनत से बनाते हैं, वो पहचान नहीं मिल रही है। अब दीपावली इतना बड़ा त्योहार है हिंदू समाज में हाँ। कि जो है हर घर दिए जलते हैं। हाँ। कोशिश तो हमें लोग करते हैं ना कि हर घर में रोशनी हो। अच्छा, आपकी दिवाली इस टाइम कैसे बनती है? बन जाती है अब अपने हिसाब से, जो भी है अच्छे से, ठीक है। जितना है उसमें खुश हैं। कम से कम अपने काम तो कर रहे हैं, अपने घर हैं, अपने बीवी बच्चों के साथ हैं, और क्या चाहिए। भाई उतनी कमाई हम लोग नहीं, उतना तवज्जो नहीं दिया गया। अब तो और ये क्या क्या बनाते हैं अब आप? तो ये हाल है कि मिट्टी मिलना बड़ा मुश्किल है। हम्म। रोटी दाल पे मतलब जो है हम लोगों को जीवन यापन करने के लिए बड़ी परेशानी हो रही है। शायद हम साल 2 साल बाद हम लोग को ये मिले ना मिट्टी, तो फिर हम लोग क्या करेंगे। इसके विषय में सरकार को भी सोचना चाहिए थोड़ा बहुत। और आप लोग भी एक स्तंभ है देश के, आपके माध्यम से वहां तक बात पहुंचे तो और अच्छी बात। नहीं, वही मैं देखती हूँ ना कि आजकल जो चाइना माल हो गए या रेडीमेड माल हो गए, वो ज्यादा बिक रहे हैं, लेकिन जो उसके पीछे एक मेहनत करता है, मिट्टी कहाँ से लाता है, किस तरीके से, जो हमारे देश के इतिहास से जुड़ा है, वो कहीं ना कहीं खोते हुए दिख रहा है। अब आप तो आंखों देखी देख रही है ना, हम लोग कितना कोशिश कर रहे हैं। हाँ। अभी तो ये केवल आप बनते हुए मिट्टी तैयार करने के लिए क्या क्या प्रोसेस हम लोग करना पड़ता है। पूरा मतलब फैलाइए, फिर उसको पेस्ट बनाइए, फिर उसको छानिए, कितनी मेहनत लगती होगी सोचिए। अभी भी ये काम पूरा नहीं हुआ है। अभी ये सूखेगा, फिर भट्टे में लगेगा, फिर कहीं जाके उसमें टूट फूट भी होती है। मतलब हाथ को बहुत हल्के से छूना पड़ता है क्या इसमें? हाँ, मिट्टी फैलाइए, बस उंगलियों में ताकत नहीं लगाइए। आइए चलिए हम लोग आप लोगों को और भी दिखाते हैं कि यहाँ पर कितने अद्भुत तरीके से कई प्रकार के यहाँ पर बनते हैं। यहाँ पर एक प्रोसेस और चल रहा है, किस तरीके से, जो भी अंकल ने बताया था कि पानी में जो ईंटें होते हैं उसको हटाया जाता है और किन किन प्रोसेस से निकल कर यहाँ पर मिट्टी बनती है, तो वो आपको दिखाते हैं। अभी अंकल आप क्या कर रहे हैं? मिट्टी घोल रहे हैं। तो ये कितने प्रोसेस से गुजरना पड़ता है इसको बिल्कुल स्वच्छ मिट्टी करने के लिए? अच्छा। दूसरा काम इसको घोल में डालना पानी में। तीसरा काम है अभी हम घोल बना रहे हैं। अच्छा। चौथा काम है इसका एक बारीकी कंकड़ा निकालना। अच्छा। पांचवा काम है फिर इसको बाहर निकालेंगे, गड्ढे से तक टाइट करेंगे इसको। अच्छा। उसके बाद ये प्रयोग होती है। तो पहले क्या उसमें मिट्टी भरी जाती है, फिर यहाँ से निकल कर आता है? तो पूरे मतलब इसमें बहुत सारी ईंटें पत्थर भी निकलती होंगी ना, सब निकल जाते हैं? सब निकल जाता है छड़ने के बाद। अच्छा, बिल्कुल अच्छी चिकनी मिट्टी हो जाती है। कहाँ से लाते हैं मिट्टी आप ये? मिट्टी हम लेने नहीं जाते, आकर यहीं ले जाते हैं खड़खड़े वाले। अच्छा। कहीं मकान टूटा निकल आई तो ले आते हैं। अच्छा, अंदर से लाती होंगे ना, मतलब बिल्कुल भी उसमें गंदगी ना हो। थोड़ा बहुत तो रहती है। तो ये आप कब शुरू करते हैं और कब तक बन जाता है आपका ये मिट्टी का प्रोसेस? 3-4 दिन लग जाते हैं। 3-4 दिन लग जाते हैं।
लोगों ने देखा कि यहाँ पर हम लोगों ने देखा किस तरीके से मिट्टी का प्रोसेस चल रहा है। अंकल किस तरीके से उसको पैर से कर रहे हैं। और जितने भी इसमें आप देखते हो ना कि आज के समय में ईंटें कंकड़ पाए जाते हैं, वो सब इससे निकलकर यहाँ पर छन जाते हैं। पीछे देखना, यहाँ पर छन जाते हैं। और आपको और भी वैरायटी दिखाते हैं किस तरीके से यहाँ पर बन रहा है, वो भी दिखाते हैं। यहाँ पर सब मिट्टी ऐसे रखी जा रही है।